दोस्तों अब मैं आपको बताता हूँ प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस कैसे बनाते हैं। दोस्तों इसे हिंदी में सामान्य वर्तमान काल या फिर अनिश्चित वर्तमान काल कहते हैं। दोस्तों अगर इसकी पहचान की बात करें तो ऐसे वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है, ता हूँ, ते हो आदि शब्द होते हैं। जी दोस्तों, ऐसे वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ता हूँ, ते हो आदि शब्द होते हैं। दोस्तों प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव वाक्यों को बनाते समय आई, वी, यू, दे और बहुवचन कर्ता के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं और ही, सी, इट और एक वचन कर्ता के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ईएस या एस जोड़कर लिखते हैं। दोस्तों यदि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के अंत में ओ, सी एच, एस एच, एस, एक्स हो तब ईएस जोड़ते हैं, अन्यथा एस जोड़ते हैं। एक नज़र डालते हैं इसके वर्ब पैटर्न पर। तो दोस्तों वर्ब पैटर्न में सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट, उसके बाद अगर सब्जेक्ट बहुवचन होगा तो लिखेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, अगर सब्जेक्ट एक वचन होगा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ईएस या एस जोड़कर लिखेंगे और उसके बाद लिखते हैं ऑब्जेक्ट। दोस्तों ये है वर्ब पैटर्न जिसके अनुसार हमें शब्दों को लिखना है। तो दोस्तों अब मैं आपको बताता हूँ एक एग्जाम्पल जिससे कि आप अच्छी तरह से समझ पाएँ। तो दोस्तों एग्जाम्पल है वे किताबें बेचते हैं। तो दोस्तों वर्ब पैटर्न के अनुसार सबसे पहले हमें लिखना है सब्जेक्ट और इस वाले सेंटेंस में सब्जेक्ट है वे, तो यहाँ लिखेंगे वे की इंग्लिश। तो वे की इंग्लिश होती है दे, तो यहाँ पे लिखेंगे दे। उसके बाद दोस्तों वर्ब पैटर्न के अनुसार हमें लिखना है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ईएस या एस जोड़कर। तो दोस्तों दे जो है वो बहुवचन करता है, इसलिए हम वर्ब पैटर्न के हिसाब से वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे। और इस वाले सेंटेंस में वर्ब है बेचते हैं, तो बेचते हैं या बेचना की इंग्लिश होती है सेल, तो यहाँ पे लिखेंगे सेल। इसके बाद दोस्तों वर्ब पैटर्न के अनुसार हमें लिखना है ऑब्जेक्ट और इस वाले सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है किताबें और किताबों की इंग्लिश होती है बुक्स, तो यहाँ पे लिखना है बुक्स। तो इस तरह से प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंस बनाते हैं। एक एग्जाम्पल मैं आपको और बताता हूँ ताकि आपको और अच्छी तरह से क्लियर हो जाए। दूसरा एग्जाम्पल है दोस्तों वह विद्यालय जाती है। तो दोस्तों वर्ब पैटर्न के अनुसार हमें सबसे पहले लिखना है सब्जेक्ट और इस वाले सेंटेंस में सब्जेक्ट है वह और वह की इंग्लिश होती है सी, तो यहाँ पे हम लिखेंगे सी। अब दोस्तों वर्ब पैटर्न के अनुसार हमें लिखना है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ईएस या एस जोड़कर। तो दोस्तों यहाँ पर सी जो है वो एक वचन करता है, इसलिए हम लिखेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ईएस या एस जोड़कर। तो दोस्तों इस वाले सेंटेंस में वर्ब है जाती है। तो दोस्तों जाती है या जाना की अंग्रेजी होती है गो, तो यहाँ पे लिखेंगे गो। अब दोस्तों सी एक वचन करता है, इसलिए इसमें और यहाँ पर गो के अंत में ओ आया है, इसलिए यहाँ पर ईएस जोड़ेंगे। अब दोस्तों गो के बाद अक्सर प्रीपोजिशन टू आता है, तो यहाँ पे लिखेंगे टू। अब दोस्तों वर्ब पैटर्न के अनुसार हमें लिखना है ऑब्जेक्ट और इस वाले सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है विद्यालय और विद्यालय की इंग्लिश होती है स्कूल, तो अब यहाँ पे लिखना है हमें स्कूल। तो इस तरह से प्रेजेंट इंडेफिनिट के सेंटेंस बनाती हैं।